दोस्तों आज के समय में हिंदुस्तान के अंदर शायद ही कोई ऐसा युवा हो जिसने एक ना एक बार यूपीएससी एग्जाम पास करने का सपना ना देखा हो। और ये बात सच भी है कि दुनिया का हर एक इंसान जीवन जीने के लिए एक गोल सेट कर देता है और उस गोल तक पहुंचने के लिए फिर मेहनत भी शुरू कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसे कितने लोग होंगे जो वाकई में अपने गोल तक पहुंचते होंगे? और आज के समय में तो भारत के युवाओं की एक और बड़ी सच्चाई है कि यहाँ के अधिकतर युवा सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल से कुछ ही लोग अपना मनचाहा मुकाम पा सकते हैं, क्योंकि आधे लोग तो बीच रास्ते में ही हिम्मत हार बैठते हैं। थोड़े समय मेहनत करने के बाद असफलता को किस्मत मानकर जिंदगी के सहारे चल पड़ते हैं। लेकिन बिना मेहनत और संघर्ष कुछ भी हासिल नहीं होता, ये बात तो आप सभी जानते हैं। और इस राह में अगर संघर्ष के साथ किसी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो है धैर्य। इस धैर्य के चलते यूपीएससी के इतिहास में पहली बार यूपीएससी 2021 के टॉपर लिस्ट में त्रिदेवियों ने टॉप किया है, जिसके चलते देश में खुशी की लहर थी। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन तीनों टॉपर्स के संघर्ष की कहानी। आइए जान लेते हैं श्रुति, अंकिता, गामिनी के सफलता के राज को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं द इंडिका। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया रैंक 3 पर रही गामिनी सिंघल की। दोस्तों गामिनी ने अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में सिविल सेवा परीक्षा पास करने के साथ ही टॉप 3 में जगह बनाई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गामिनी ने सेल्फ स्टडी के बलबूते सिर्फ दूसरी बार में ही यूपीएससी क्लियर किया। अपनी सफलता का श्रेय गामिनी मुख्य रूप से अपनी सेल्फ स्टडी और अपने पिता को देती हैं। अपनी सफलता का राज साझा करते हुए गामिनी ने कहा कि वो दिन में 9 से 10 घंटे पढ़ाई करती हैं। इसके अलावा गामिनी बताती हैं कि मैंने पटियाला में विनोद सर से कोचिंग भी ली थी। परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने ज्यादातर समय सेल्फ स्टडी की और आखिर में मैं सफल हो गई। गामिनी आगे कहती है कि मेरे पिता ने परीक्षा की तैयारी में मेरी मदद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें दोस्तों कि गामिनी के माता पिता हिमाचल प्रदेश सरकार में चिकित्सा अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं। गामिनी का हमेशा से ये मानना रहा है कि कड़ी मेहनत के बलबूते महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। आगे जाकर गामिनी देश के लिए विकास और जन कल्याण में अपना योगदान देना चाहती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑल इंडिया रैंक 2 पर रही अंकिता अग्रवाल की। दोस्तों यूपीएससी 2021 की दूसरी टॉपर अंकिता अग्रवाल बिहार के माधोपुर जिलों से हैं, लेकिन फिलहाल में उनका परिवार पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहता है। दोस्तों अंकिता की शुरुआती पढ़ाई बिहारीगंज में हुई थी। इसके बाद उच्च शिक्षा कोलकाता और दिल्ली से हुई थी। अंकिता के पिता मनोहर लाल अग्रवाल कोलकाता में एक हार्डवेयर के व्यवसायी हैं। आपको बता दें अंकिता अग्रवाल ने दिल्ली में ही रहकर यूपीएससी की तैयारी की थी। अंकिता ने नई दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में स्थित एक कोचिंग संस्थान में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की थी। अंकिता अग्रवाल दिल्ली विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएट हैं। दोस्तों अंकिता की संघर्ष की कहानी में एक बात आपका दिल छू लेगी। आपको बता दें कि अंकिता अग्रवाल ने साल 2019 की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन उस समय उन्हें यूपीएससी सीएसई में 236वीं रैंक प्राप्त हुई थी। उसके बाद मात्र 2 सालों बाद अंकिता ने रैंक 2 में जगह बनाई। दोस्तों अंकिता कहती हैं कि सिविल सेवा में शामिल होने के बाद वो महिला सशक्तिकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा क्षेत्रों में काम करना चाहती है। अंकिता ने बताया कि उन्होंने अपने तीसरे अटेम्प्ट में परीक्षा टॉप की है। इससे पहले वो अपने पहले अटेम्प्ट में आईआरएस में चुनी गई थी। अपनी सफलता का राज बताते हुए अंकिता कहती हैं कि मैंने अपने पढ़ने के लिए एक फिक्स रूटीन बनाया था। मेरी तैयारी और सफलता का मंत्र पढ़ने के लिए फिक्स समय देना है। एक निश्चित संख्या में घंटे लगाने के बजाय मैंने फिक्स रूटीन कार्यक्रम बनाया और उसको फॉलो किया, जिसके तहत मैं सफल हुई। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यूपीएससी 2021 के टॉपर नंबर 1 की, जिसका नाम है श्रुति शर्मा। दोस्तों श्रुति शर्मा दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया आवासीय कोचिंग एकेडमी में यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी की थी। दोस्तों श्रुति शर्मा ने अपनी सफलता का क्रेडिट उन सभी को दिया है जो इस सफर में उनके साथ रहे। उन्होंने अपने परिजनों, अपने दोस्तों,
जिन्होंने उनका हर समय साथ दिया, उन्हें अपनी सफलता का क्रेडिट दिया है। अपनी सफलता का राज बताते हुए श्रुति कहती हैं कि इस सफलता को प्राप्त करने के लिए उन्हें मेहनत और संयम की जरूरत थी, जिसके बलबूते उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। वो कहती हैं कि सिर्फ मेहनत ही किसी भी मुकाम को पाने के लिए काफी नहीं है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संयम भी बहुत बड़ा हथियार है। श्रुति आगे कहती हैं कि वो बीते 4 साल में सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी, यानी 4 सालों से लगातार वो अपनी इसकी तैयारी कर रही थी। उनका सपना IAS बनने का है। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हैं ताकि अपने देश की सेवा कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इन त्रिदेवियों के संघर्ष की कहानी? उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी और ये भी उम्मीद करते हैं कि इनकी सफलता के मंत्र आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में भी जरूर मदद करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर